चैनल। और दिन की शुरुआत बिल्कुल रोज़ की तरह हुई है। पहले मीठी को रेडी करना, उसको ड्रॉप करना, देन हम लोग वॉक के लिए गए और वॉक से आते समय रास्ते में से ही थोड़ी सी हरी सब्जियां भी ले लिया घर के लिए। सब्जियां सारी ख़त्म हो रही थी तो कुछ कुछ ले लिया यहाँ से। तो ये मेरे पैर के स्किन ऐसे निकल रहे हैं। एक्चुअली 2 दिन पहले मैंने एक फुट मास्क लगाया था, मैंने ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसमें से कुछ ऐसा ही होना था कि इसके स्किन, मेरे पैर की जो स्किन है वो 2-4 दिनों तक इसी तरह से निकलेंगे और नया स्किन आ जाएगा। फिर और अभी मैं मम्मी के साथ हूँ। एक्चुअली मम्मी थोड़ा सा बोर होती हैं घर में, तो उनके लिए ना, उनको क्रोशिया बुनना अच्छा लगता है। जब मीठी छोटी थी तो उसके लिए भी बहुत सारे उन्होंने स्वेटर वगैरह बनाए थे, मोजे बनाए थे, कैप बनाए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है उनके लिए। और हम लोग उस दिन सदर बाज़ार भी इसी रीज़न से गए थे कि कुछ क्रोशिया के लायक जो ऊन वगैरह होता है तो वो सब लेके आए थे, और भी कुछ कुछ चीज़ें लाए थे। तो इसका यही ऊन का गोला बना रहे हैं। एक्चुअली बीच से ऐसे पूरा उलझ गया था तो ये मैं हेल्प कर रही हूँ उनका। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की बहुत मज़ेदार वाली एक सब्ज़ी। तो आजकल मैं कुछ ना कुछ रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी मेरे घर में बहुत बनता है। तो थोड़ा सा बंगाल में इसी तरह से बनाया जाता है। तो मैं पूरी तरह से बंगाली रेसिपी तो नहीं कॉपी कर रही हूँ, मैं जैसा बनाती हूँ मैं वही शेयर कर रही हूँ। रोज़ तो कुक आती है तो वो बनाती है खाना, लेकिन आज वो नहीं आई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बनाती हूँ और आप लोग के साथ में भी शेयर करती हूँ। तो मैंने ऐसे बड़े बड़े गोभी को पहले भून कर निकाल लिया, उसमें हल्दी नमक लगाया था, फिर थोड़े से सरसों तेल भून के निकाल लिया, और फिर इस तरह से आलू को भी कट कर लिया था और उसको भी उसी बचे हुए ऑयल में मैंने भून के निकाल लिया। फिर ये फ़ौरन में मैंने डाला गरम मसाले, लाल सूखे मिर्च, तेज़पत्ता, और फिर ये कटे हुए प्याज डाल दिए। प्याज को बहुत अच्छे से ब्राउन होने तक भुना और उसके बाद 2 टमाटर छोटे साइज़ के डाला और साथ ही नमक डाल दिया। और फिर ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो उसको डालने के बाद इसमें यही है कि इसको भुनना है अच्छे से ताकि पूरा टमाटर जो है वो गल जाए। फिर उसके बाद जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और फिर टर्मरिक एंड नमक, जो चीज़ें बेसिक पड़ती हैं। फिर ये थोड़ा सा लहसुन है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा लगता है ऐसे खड़े लहसुन का टेस्ट। और ये उस दिन जब मैं डी मार्ट गई थी तो वहाँ उस दिन का सामान, मतलब उस दिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉग में दिखाया था और 4-5 दिन हो गए और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसमें से धीरे धीरे एक एक चीज़ें निकल रही थी, लेकिन मैंने इसको पूरा सेट नहीं किया था। तो आज मैं लगी हूँ और अपने हेल्पर की हेल्प से मैंने पूरा सेट किया किचन। और इधर ये जो भुना हुआ गोभी और आलू था उसको भी मैंने मसाले के साथ डाल दिया है। और अब बस इसको धीमी आंच पे, देखो मैंने छोड़ दिया है, सब्ज़ी कुक हो रही है मेरी, उसको धीमी आंच पे ढक ढक कर भुनना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से गोभी और आलू के अंदर चले जाएं। और तब तक मैं और भी चीज़ें जो है डब्बे में डालनी हैं वो सब डाल रही हूँ। गोभी के साथ मैंने बनाया था ये जीरा राइस। तो बस सिंपल सा यही 2 चीज़ें बनाई, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। और मैं ना कुकर में जल्दी राइस नहीं बनाती हूँ, इसलिए मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं गीला ना हो जाए। लेकिन बहुत अच्छा सही बना था, एकदम खिला खिला सा राइस बना था। तो ये मैंने चेक कर लिया और हटा दिया क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ मैंने 10 मिनट तक लगभग धीमी आंच पे इसे भून लिया है और आप देखो गोभी अच्छे से पक गया है। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, क्योंकि मुझे हरी मिर्च का टेस्ट ऐसे सब्जियों के साथ है, नॉनवेज के साथ भी बहुत सही लगता है। आप चाहो तो स्लिट करके भी डाल सकते हो और चाहो तो उसे छोड़ भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। मैं स्लिट नहीं करती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा तीखी हो जाती है सब्ज़ी और फिर मेरी बेटी नहीं खा पाती है। तो एनीवेज़ पानी अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाल देना है और उसके बाद ढक करके थोड़ी देर और पकाना है।
और ये रहा मेरा खाना। फाइनली सब्जी बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी और जीरा राइस के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने अपना लंच भी कर लिया और मुझे मीठी को लेने जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी अपना लंच फिनिश कर रही हूँ कि 2:30 बज गए थे। आज मैं पापा के साथ में खान मेडिसिन का है मेरा। ये लो। सुनो, क्या खाई हो स्कूल में? आज ला आइसक्रीम। देखो, रोज आइसक्रीम खिला रहे मैं, ठीक है? देख चलो। तुम बताओ तो फिर मैं मैच कर लूँगी ना तुम। तो आज मैं मीठी को लेने नहीं जा सकी क्योंकि मैं जैसे ही रेडी थी और कार्ड उठा के जा रही थी तभी अचानक मुझे नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही है, जब भी गर्मियाँ आती हैं तो फिर मेरे साथ ऐसा होता ही है। और इस वाले अभी तो गर्मी की स्टार्ट ही है और मुझे 2 से 3 बार ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे नहीं पता ये आप लोगों के पास में कोई सोल्यूशन हो, आप लोगों को कुछ आइडिया हो इसके बारे में तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, मैं बचपन से इस चीज़ को झेल रही हूँ और अभी तक भी चलता ही है। और अभी तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि दिल्ली गुड़गांव में कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, ड्राइनेस होता है, यहाँ की हवा बहुत ड्राई होती है। तो मुझे लगता है इस रीज़न से यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है।